हेलो बच्चों को कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशंस तो खत्म हो चुकी है, रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल आए। हर बार की तरह अन एकेडमी इस बार भी तोड़ फोड़ रिजल्ट्स दिए हैं। 31 से ज्यादा बच्चे 300 प्लस स्कोर किया है। एंड यस वी आल्सो हैव एन एआईआर। इस बार पहली बार इंस्टीट्यूट ने एआईआर सिस्टम निकाला है फाउंडेशन में, और इस बार भी बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्यारे नकुल सर को, क्योंकि जो कंफ्यूजन है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। हाँ जी सर। हाय सर। आज कुछ इस तरीके से काम होगा। आप स्टूडेंट हो, आपके मन में जितने सवाल हो इंटर की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कंफ्यूजन्स के रिगार्डिंग, आप पूछना। मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट के नाते ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूंगा। बिल्कुल सर। तो बच्चा सर यहाँ पर ना एक एक चीज बहुत पता नहीं क्यों हो रही है, बट कहीं ना कहीं पर मार्केट में आई गेस बहुत ही अलग सा वेव चल रहा है। मुझे ये बताइए सर कि बच्चा ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, ये तो पहले सोचता ही है, लेकिन अब ये सोचने लग गया है कि जीवन की क्लासेस करनी है या G2 से शुरुआत करनी है। सर इसके बारे में सर फटाफट से थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए एज अ स्टूडेंट। मतलब कुछ नहीं पता है यार बच्चों को। सर, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए आईसीएआई भगवान है। करेक्ट। आईसीएआई ने जिस हिसाब से सिलेबस डिजाइन करा है, हम्म। आइडली मुझे वही फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। आईसीएआई ने G1 के जो सब्जेक्ट्स रखे हैं और G2 के जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, उन्हें उसी ऑर्डर में प्रिपेयर, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं उसी ऑर्डर में प्रिपेयर करूंगा जिस ऑर्डर में वो पूछे गए हैं। राइट। जैसे ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज और टैक्सेशन है। हम्म। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम है। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑडिट, आप किस चीज का ऑडिट करते हो यार? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल ऑडिट करते हो। स्टेटमेंट का। जब राइट। तक आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती होगी तो आप ऑडिट कैसे कर लोगे? तो ये दैट्स तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है कि मैं पहले G2 तैयार करूंगा उसके बाद G1 तैयार करूंगा। भाई, इंस्टीट्यूट ने अगर ऐसा ही था तो ऑडिट का सब्जेक्ट G1 में क्यों नहीं डाल दिया उन्होंने? कॉस्टिंग का सब्जेक्ट G1 में क्यों नहीं डाल दिया? सर, हम्म। इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइंस है उसके अंदर इंटरमीडिएट को वर्किंग नॉलेज माना गया है। हम्म। फाउंडेशन के बाद आर्टिकलशिप चालू नहीं हो रही, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप चालू हो रही है। क्योंकि इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसी तरीके से ड्राफ्ट करा गया है कि आप जब उन्हें पढ़ लो तो आप प्रैक्टिकली काम करने लग जाओ। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि समझो अगर मुझे ऑडिट अच्छे से पढ़नी है, कायदे से पढ़नी है, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं पर लगता है कि मुझे अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, एंड ऑल्सो मुझे शायद लॉ का भी नॉलेज होना जरूरी है। सर, बिकॉज आपको सारे नॉलेज, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए, आपको लॉ का नॉलेज चाहिए, आपको टैक्स का नॉलेज चाहिए। आप खुद सोचो, आप ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिट में बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, आपको डेफर्ड टैक्स ही नहीं आ रहा करना। हम्म। आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी नहीं आ रही कि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी कितनी, प्रोविजन फॉर टैक्स सही बना रखा है कि नहीं बना रखा। और करेक्ट। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब ये नहीं है बिल्कुल। कि केवल पढ़ाई के नजरिए से। सर, आईसीएआई इज सुप्रीम। वी नीड टू हम्म। फॉलो आईसीएआई। आईसीएआई कुछ बना रहा है तो कुछ सोच समझ के बना रहा है। एक चीज सर मुझे ये भी समझ में आती है कि चलो यार आप लोगों ने प्रिपरेशंस तो कर ली, फिर उसके बाद में मुझे G2 का एग्जाम देना है, G1 का एग्जाम देना है, वो समझ में आता है। लेकिन पढ़ाई तो जीवन से ही शुरू होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, एंड डेफिनेटली वी वुड एग्री ऑन दैट पार्ट। बिकॉज गाइस, और ये भी सर समझने में आ रहा है कि अगर तुम्हें करना है तो G2 पहले कर लो, और जीवन आपको करना है तो आप रिकॉर्डेड से कर सकते हो। सर मुझे बताइए, फाउंडेशन से जो बच्चा होता है हम लोग उसको कहते हैं बहुत ही कौला कौला बच्चा होता है, मतलब बहुत ही क्या होता है, ही इज वेरी immature I can say to understand the vast subject like tax. What is your view on it? मतलब recorded taxation जैसा सब्जेक्ट। सर, मैं ना आपके दो क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। एक, आपसे बातचीत करते हुए मेरे को एक बात समझ में आई कि एक बच्चे का ना डाउट ये भी हो सकता है कि सर मैंने तो बहुत ग्रुप देने हैं, तो मैं तो G1 और G2 दोनों दूंगा, तो करेक्ट।
क्या फर्क पड़ता है मैं G2 पहले पढ़ लूं और G1 बाद में पढ़ लूं, पेपर तो मैंने दोनों देने हैं। भाई फर्क पड़ेगा, आपको पेपर भले ही दोनों देने हो, दोनों ग्रुप के देने हो, लेकिन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां आपको जाके परफॉर्म करना है। और अभी जो आपको 8 महीने 9 महीने मिलेंगे, वहां आपको प्रिपेयर करना है। जब प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी। तो भले ही आपको पेपर दोनों ग्रुप के देने हैं वहां जाके, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है कि आप G2 पहले प्रिपेयर करना चालू कर दो। अब सर आपके अगले मैं जवाब देता हूं, अगला आपका पॉइंट ये था शायद कि सर कई लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप 2 लाइव कर लो और ग्रुप 1 करना है तो साथ साथ रिकॉर्डेड कर लो। सर टैक्सेशन का टी भी नहीं पता होता। फाउंडेशन से जो आया है उसे टैक्सेशन का टी नहीं पता, वो केवल इतना पढ़ के आया है, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और वो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ के आया है, अकाउंट्स में कहीं नहीं बताते उसको। जहां तक मुझे पता है, फाउंडेशन की 4 बुक को इकट्ठा कर लो तो टैक्स की एक बुक बनेगी, डीटी और आईडीटी मिलाकर। एग्जैक्टली, अब आप जरा ये सोचिए, टैक्सेशन जैसा पहाड़, और वो भी डीटी और आईडीटी, जो 2 अलग अलग पेपर होने चाहिए था, वो कंबाइंड पेपर है, आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो। सर अगर आपके मन में एक भी डाउट आ गया, भाई मैं अगर स्टूडेंट हूं, अगर मेरे मन में एक भी डाउट आ जाता है, तो मैं जब तक उस डाउट को सॉल्व ना कर दूं ना, आगे बढ़ तो जाऊंगा मैं, लेकिन मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लाइव अटेंड करो। सर आपकी मजबूरी है वो अलग चीज है, कि ऑफिस है या कुछ और है, कॉलेज है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं होऊंगा तो मैं तो 100% लाइव में जाऊंगा। ये बिल्कुल, और अभी बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं सर मैं अपने, अनफिल्टर्ड, कि भैया मैं तो ग्रुप 1 लाइव करूंगा, ग्रुप 2 भी लाइव करूंगा, जितना ज्यादा लाइव कर सकता हूं उतना ज्यादा लाइव करूंगा। मेरे को तो वही, क्योंकि सर डाउट पूछना आसान रहेगा मेरे लिए। करेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं नहीं मैं डाउट नहीं भी पूछूंगा। भाई आप अगर डाउट नहीं पूछोगे तो जवाब कौन देगा? मतलब आप सोच के देखो, कैसे? ऐसा सर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट को डाउट ना आए। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, या आप आउटस्टैंडिंग हो एकदम। राइट। आउटस्टैंडिंग बिल्कुल होने के चांसेस बहुत कम है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अच्छा यहां पर एक चीज है, हम अनअकैडमी पे जो पढ़ाते हैं, हमारा पैटर्न देखिए, जो 14 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, उसके अंदर G1 पहले होगा और G2 बाद में होगा। G1 पहले है और 100% लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। पहले G1 है, फिर G2 है। 14 जुलाई से चालू होकर 30 नवंबर तक आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, फरवरी तक आपका ग्रुप 2 खत्म हो जाएगा, मार्च अप्रैल फुल रिवीजन के लिए है आपके पास। तो और ये पूरे इंडिया में अनअकैडमी कर रहा है, और कोई कर भी नहीं रहा, पूरे इंडिया में हम कर रहे हैं इस चीज को। और वी सर आर ओनली वन प्लेयर। मुझे कहीं ना कहीं पर सर ऐसे भी लगता है कि यार तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाउंडेशन का लेवल अगर ये है तो इंटर का बहुत ज्यादा लेवल है। एंड आई थिंक दैट कि ये जो रिजल्ट कम आने के जो नतीजे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर अगर ठीक से हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो शायद हम लोगों का रिजल्ट भी कम आता है। आई वुड डेफिनेटली से दैट गाइज, आप कहीं से भी पढ़ाई कर दो, दैट डजंट मैटर अ लॉट, लेकिन हमारा आज दोनों का यहाँ पर आने का सिर्फ एक रीजन है कि आप पहले जीवन शुरू करो और फिर बाद में G2 करना। G2 कर जीवन मत करो, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी आप कुछ भी कर दो। वी जस्ट वांट यू गाइस टू हैव अ राइट अप्रोच और आप पास हो जाओ अच्छे से, बिकॉज इंटरमीडिएट का लूप ना भाई, ये बहुत 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 खराब है। मतलब हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, नकुल सर और मैं, और किसी भी टीचर से पूछ लेना, आपके कोई सीनियर्स भी रहेंगे यार, बच्चे 2-2 3-3 4-4 5-5 साल कभी-कभी गवा देते हैं एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है ना, उसको पूछो कितने मजे हैं। सर मतलब क्या कहना है आपको मतलब इस पर? सर मैं 1 मिनट लूंगा पूरा, 1 मिनट के अंदर बात कंप्लीट करूंगा। क्या सर आप बात समझिए कि भैया अगर मैं यहां पर रिजल्ट का ट्रेंड देखूं, तो सर अब इंटरमीडिएट पास करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो रहा है फाइनल से। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल आसान है इंटरमीडिएट से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ट्रेंड अगर आप रिजल्ट का देखो, फाइनल 22% जा रहा है, इंटरमीडिएट 15%, 13% रह रहा है। जस्ट
कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके इंटरमीडिएट क्लियर कर देते हो तो आपके सीए बनने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अनअकैडमी से ही पढ़ो, भाई जहां मर्जी से पढ़ो, लेकिन G2 पहले करके अपने जीवन में परेशानी मत लेके आना। यहाँ G1 का मतलब ग्रुप 1 भी है और G1 भी है, करेक्ट है, फंस जाओगे भाई। मेरा तो सर पर्सनल ये ओपिनियन है। बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी, दिस वाज जस्ट अ गाइडेंस वीडियो फॉर यू गाइस, बिकॉज आई नो एवरीवन इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस राइट नाउ। तो यार हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पर आप लोग को उस गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो यू कैन कनेक्ट विद अस इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू नो अस पर्सनली हमारे सोशल हैंडल्स पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। बट डिसीजन जो लेना है जीवन का ही लेना, मतलब जीवन ही शुरू करना, बाकी आपकी जो मर्जी है वही सही है। बट यस गाइस, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर सारी क्लासेस लाइव आपको मिलती है, सारे टीचर्स आपको यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, कुछ भी रिकॉर्डेड देखना नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डेड आपको देखना तो आप देख सकते हो इन केस यू मिस द क्लासेस, दैट टू विद अनलिमिटेड व्यूज ओवर हियर। तो डेफिनेटली वो सारे फीचर्स है। आपको रेज हैंड करना है, बात करनी है टीचर से, वो भी फीचर्स आपको यहाँ पर अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, एंड बाकी तो आपकी मर्जी है। बट यस, हमारे बैचेस जो है 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। आई थिंक सर इट इज गुड। मैं सर मतलब मेरे को अभी बात करते करते ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं ये एक ना टैक्स के बारे में मुझे तो बहुत ज्यादा फियर होता है, बहुत ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट है। बच्चा रियोन ना हो जाए वो पढ़कर, अगर रिकॉर्डेड होकर पढ़ता है तो। मैं एक तुली सर के साथ भी एक सेशन करूंगा, इफ यू कैन ज्वाइन दैट वुड बी ग्रेट। बट तुली सर के साथ ये सेशन करना शायद बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी रहेगा, है, मुझे बिल्कुल लग रहा है। जरूरी है, बनता है सर, मैं भी यस, ज्वाइन कर लूंगा उसको। बिल्कुल सर। तो सर एनी लास्ट कमेंट्स? सर केवल यही बात है, मैंने दोबारा कहा कि तैयारी सब करते हैं लेकिन अच्छे से बहुत कम करते हैं। हम्म, तैयारी सब करते हैं लेकिन अच्छे से बहुत कम करते हैं। मेक योर प्लान, बी वाइज इन मेकिंग योर प्लान, राइट। एंड वंस यू हैव मेड योर प्लान, प्लीज उसी प्लान पर रहिए, डू नॉट डेविएट। प्लानिंग करने में टाइम लीजिए, एक बार प्लान बन जाए उसी प्लान पर रहिए, फिर दोबारा ग्रुप 1 पहले, ग्रुप 2 बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।